हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, बीजेपी के इस समय पर जो खबर आ रही है काफ़ी बुरी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जम्मू और कश्मीर के अंदर मारा जा रहा है और आज भी एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलवामा के अंदर वो नेता थे जिनकी हत्या कर दी गई। अब सवाल यही है दोस्तों कि असलियत में ये जो हत्या है इनके पीछे का कारण क्या है, क्या हमें वो जानना चाहिए। और खासकर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक, केंद्र में सरकार, सब कुछ इनके हाथ में, फिर भी ये इन हमलों को नहीं रोक पा रही। और अगर जो हमला हो रहा है और खासकर नेताओं को मारा जा रहा है तो और चुन चुन के एक पार्टी विशेष के नेताओं को मारा जा रहा है, तो उसके पीछे के कारण क्या हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चालू हो चुकी है। जो भी बच्चे यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, विद जस्ट 500 रुपीज़, 500 रुपये के साथ आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको आपके जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में एनसीईआरटी के बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ में हम आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। ये दो हमारे नंबर हैं, इन दोनों नंबरों से आप जुड़ेंगे, कॉल कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा कि बीजेपी लीडर्स की डेथ, लीडर्स जो हैं इनकी हत्या। तो दोस्तों, असलियत में मामला समझिए। कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है इस दुनिया की, वो पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलती है, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलती है, समझे, जिसके अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो हाईएस्ट लीडर, टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है, टॉप लीडर होता है, वो बैठे होते हैं। जैसे बीजेपी में आज के दिन देखें तो मोदी जी इस समय पर टॉप पे हैं और उनके नीचे अमित शाह और जेपी नड्डा और उनका मंत्रिमंडल, जेपी नड्डा एंड ऑल। पार्टी की अगर आप बात करें और निचले स्तर पर गली मोहल्लों के अंदर बैठे हुए उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, उनके लिए पर्चे बांटने वाले और उनके लिए गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर चाय की टपली पर बहस करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। और यहीं से ये पूरा स्ट्रक्चर का ये होता है बेस ऑफ अ पार्टी। बेस ऑफ अ पार्टी, ये असलियत में पार्टी यानी किसी भी दल का एक आधार होता है। असली में नेता तो नेता का सिर्फ नाम होता है। असलियत में ग्राउंड में जो बैटल ग्राउंड में लड़ता है वो ये कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता से ही आगे फिर धीरे धीरे अगली पार्टीज या अगली पोजीशंस पर पहुंचते पहुंचते 1 2 3 4 धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो नेता कभी काउंसलर बनता है, सरपंच पंचायत प्रमुख बनता है, फिर ब्लॉक प्रमुख बनता है, फिर जिला प्रमुख बनता है, फिर उसके बाद क्या नाम है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनता है, कार्यकारी परिषद में, पार्टी की कार्यकारी परिषद में बैठता है और तब जाके ऊपर तक पहुंचता है। यानी ये सीरीज है, ये सीरीज यहां पर होती है। और यकीन मानिए, नेता का तो अपना एक ऑरा होता है, नेता का अपना एक करिश्मा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। करिश्मा होता है और ये माहौल बनाता है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। नेता का अपना करिश्मा होता है और नेता अपना एक माहौल बनाता है, कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन असलियत में उस माहौल की वजह से ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, उस नेता को फॉलो करते हुए जो आम जनता में जो भी सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब देता है और अपने विपक्षियों से सवाल पूछता है और उनको जवाब नहीं या फिर उनसे उनकी कमियां बताता है और अपनी खूबियां बताता है।
नेता टॉप मोस्ट पर खड़ा होकर अपनी कमियां और अपनी खूबियां इतनी नहीं बता सकता जितना एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर अपने सामने वाले को सामने अब उसी की भाषा में जवाब देकर अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। और ये रियलिटी है। जिस पार्टी का ये ऊपर वाला पॉलिटिक्स तो होता ही है, ये बेस मजबूत होता है, उस पार्टी को जल्दी से हिला पाना मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। और वो अगर हार भी जाए तो वो जीतते हुए देर नहीं लगाती। यही रीजन है बहुजन समाज पार्टी का अपना एक बेस कार्यकर्ता जबरदस्त है, जो उसी को वोट डालता है और उसी के लिए बहस करता है। समाजवादी पार्टी का अपना एक बेस कार्यकर्ता जबरदस्त है। मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी का अपना एक बेस कार्यकर्ता जबरदस्त है। इसी का नतीजा है जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी का लालू प्रसाद की पार्टी का बेस कार्यकर्ता है वो जबरदस्त है। उसी का नतीजा है कि लालू प्रसाद बीमार हुए, आरजेडी की हालत खराब हुई और एक समय ऐसा आया कि उनकी पार्टी को इतनी सीटें भी नहीं मिली कि विपक्षी दल की भूमिका में आ सके। लगभग 20 या 22 सीटें मिली थी विधानसभा के अंदर, जब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी थी। लेकिन इस बार के चुनावों में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी दोबारा रिवाइव करती है उनके बेटे के उसमें तेजस्वी यादव के लीडरशिप में, और दोबारा से रिवाइव करने के बाद 80 के करीब सीटें ले आई विधानसभा में। और नीतीश कुमार की पार्टी से भी, और यहां तक कि शायद बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, कार्यकर्ता बड़ा था, मजबूत था। अब यहां अगर कांग्रेस को देखें तो नेतृत्व की कमी तो है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो छिटक चुका है। कार्यकर्ता माहौल मतलब कार्यकर्ता हताश है, निराश है, या फिर कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है, या फिर पार्टी छोड़ चुका है। बंगाल के अंदर हाल अगर देखेंगे तो ममता बनर्जी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लड़ा, लेकिन जो कांग्रेस थी और जो दूसरी पार्टी क्या नाम है लेफ्ट पार्टियां थी, उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं करी, नतीजा नहीं करी, या फिर उससे छिटक गए, या फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। नतीजा उसका ये मिला, नतीजा उसका ये आया कि आज के दिन अगर आप देखेंगे इन दोनों को लगभग 0 सीटें मिली है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल और केवल सीधा सीधा 2 पार्टियों के बीच में रह गया। गजब था, केवल 2 पार्टियों के बीच में ये चुनाव रह गया। यहां एक कार्यकर्ता की अहमियत को समझिए, तभी आप देखेंगे टीएमसी ने जब इलेक्शन जीता तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं को मारा, क्योंकि असली बहस तो इनके बीच में हुई थी, असली बहस तो लड़ाई इनकी हुई थी, इनकी और विपक्षियों की हुई थी, बहस इन दोनों की हुई, लड़ाई इन दोनों की हुई। तो अब बदला भी यही दोनों आपस में ले रहे हैं, बदला भी यही दोनों आपस में ले रहे हैं। बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है, ग्राउंड लेवल बहुत खतरनाक होता है। अब आ जाते हैं J&K पर। अब असलियत में समस्या को समझिए। जब से 5 अगस्त 2019 का मामला आया, 2019 का मामला आया, और वहां से 370 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो था उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 और 35A को जैसे ही हटाया गया, माहौल वहां का पूरा सिस्टम बदल गया, और सिस्टम बदल गया तो वहां पर या तो उस बदले हुए सिस्टम में या तो जो प्रीवियस पार्टियां थी वो हावी हो जाती, यानी एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो जो पीडीपी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समथिंग कुछ भी है वो हावी हो जाती और आम जनता को भड़काना शुरू कर देते। या फिर दूसरी तरफ अब बीजेपी का काडर बढ़ रहा है। बीजेपी ने वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए, वहां पर उसे कुछ सीटों में काफी अच्छा खासा फायदा भी हुआ, बीजेपी का डोमिनेंस बढ़ा, कार्यकर्ता बढ़े, कार्यकर्ता लोगों को जोश आया और अब वो तेजी से बीजेपी में शामिल होना शुरू हो गए। यानी अब वहां पर भी ये वाला बेस मजबूत होना शुरू हुआ, वहां पर भी ये वाला बेस मजबूत होना शुरू हुआ, जनाधार बहुत मजबूत होना शुरू हो गया है। नतीजा क्या? अब यहां पर इनको किसी तरीके से इस जनाधार को बढ़ने से रोकना है।
या तो वो सीधे प्रधानमंत्री पे हमला करें, मारें, वो तो पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से गांव-गांव के अंदर बहुत पैसा पहुंचा दिया गया है कि आप अपने गांव की तरक्की करो, और सरपंच उस पैसे को खर्च करके तरक्की कर रहे हैं, सड़कों से लेकर जो भी चीज़ गांव को चाहिए होती है वो प्रोवाइड की जा रही है, गांव में पैसा पहुंच रहा है, तो वहां पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, वहां पर ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सेपरेटिस्टों को चिंता होने लग गई है कि उनके साथ होगा क्या, क्योंकि सरकार, सेना तो ठोक रही है, सेना ठोक रही है, जो हथियार उठाएगा उसे ठोकेंगे, जो शांति से खड़ा होगा आजा भाई, जो शांति से खड़ा होगा सर माथे पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हथियार उठा रखा है तो गोली मारेंगे, हथियार उठा रखा है तो गोली मारेंगे, वरना शांति से तो सारे के सारे हैं ही हैं। और ये सिचुएशन इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सेपरेटिस्टों को हजम नहीं हो रही, और ये बीजेपी का मास बेस ग्राउंड लेवल पर बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी का ग्राउंड लेवल पर पकड़ अगर मजबूत है तो वो अपनी बात को नीचे तक और ज़्यादा मजबूती के साथ पहुंचा पाएगी। और जब वो अपनी बात को और ज़्यादा मजबूती के साथ ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएगी तो उसका सीधा सीधा असर होगा कि वहाँ पर ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये अलग थलग पड़ जाएंगे, लोग इनके साथ जुड़ेंगे नहीं, इनका जो कॉज है, इनका जो इशू है वो जाता रहेगा। और कॉज एक बार ख़त्म हो गया ना दोस्तों, एक बार इनका ये जो कॉज है, ये जो इशू है, ये जो मामला है, ये ख़त्म हो गया तो इसका मामला मतलब है सब खत्म है, ये मेन बात है। और इसी चीज़ को बचाने के लिए आतंकवादी लगातार, इसीलिए ये आतंकवादी लगातार आए दिन बीजेपी के किसी ना किसी नेता के ऊपर हमला करते हैं ताकि इस ग्राउंड लेवल पर दहशत फैले। मैं ये पॉलिटिकल मामला नहीं बता रहा, मैं ये मामला बता रहा हूं दो देशों की पॉलिसीज का, और खासकर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप की पॉलिसी का। वो यहां दहशत फैलाकर इनको डराना चाहते हैं कि आप बीजेपी के साथ शामिल हुए तो अच्छा नहीं होगा। और ये बीजेपी की सफलता को भी दिखा रहा है कि शायद ग्राउंड लेवल पर उसे कुछ ज़्यादा, क्योंकि हम तो वहाँ गए नहीं हैं, कि हम शायद ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को ज़्यादा सफलता मिल रही है, लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो इन सेपरेटिस्टों को डर का माहौल पैदा कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि हालात इस समय पर वो गोलियां चलाकर पूरे कर रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं। समझे? तो ये एक रियलिटी है जो असलियत में लोगों को समझनी चाहिए कि काम कैसे होते हैं, पीछे पॉलिसीज क्या है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।